बही गयो दो नैनन से मेरे भैया खुले शब्दों में गंधारी ने कह दिया कन्हैया ने तुझे अपनी चाल में फंसा लिया, अब तू भी मर जाएगा, इसलिए अभी भी समय है बेटा, अपनी मौत को सुधारने का कोई उपाय हो सके तो करो। दुर्योधन को ये बात मालूम थी। दुर्योधन चला एक तालाब में छुप करके बैठ गया। भगवान कन्हैया, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सबको लेकर के पहुंचे उसी तालाब के किनारे। दुर्योधन को भीम ने ज्यादा ललकारा। तालाब से दुर्योधन बाहर निकल के आया। युद्ध हुआ दोनों में। भीम ने भगवान कन्हैया के इशारे के अनुसार जंघा पर जब वार किया तो दुर्योधन की जंघाएं टूट जाती हैं। अधमरी हालत में जमीन पे गिर गया। अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा दुर्योधन गदा घुमा करके शरीर की रक्षा कर रहा है। तब तक द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछ लिया, महाराज कोई अंतिम इच्छा? तो दुर्योधन ने समझा दिया, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि तुम पांडवों के शीश हमें ला करके दिखा दो। जब ये कहा कि पांडवों के शीश हमें ला करके दिखा दो, अश्वत्थामा चल दिया। जहां पांडवों की शिविर थी वहां पहुंचा, लेकिन भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के गंगा तट की ओर चले गए। उसी जगह पांडवों के 5 बेटा सो रहे थे। दुर्योधन नहीं समझा कि मैंने क्या कह दिया। अश्वत्थामा भी चला गया रात के अंधेरे में। 5 बच्चों के सर काटने के बाद चोटियां हाथ में पकड़कर अश्वत्थामा दुर्योधन के सामने पहुंचा, कहने लगा, महाराज ये लीजिए, तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे पांडवों के वध करके हम उनके सिर लेकर के आए हैं। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, बाजी वाह, एक काम करो, भीम का सिर हमें दे दो। इस भीम ने हमारे सभी भाइयों को मारा है। भीम के बच्चे का सिर हाथ में पकड़ा दिया। मेरे भैया जरा सी ताकत लगाई दुर्योधन ने, वो सिर टूट करके गिर गया। दुर्योधन को इस बात की शंका हो गई, भीम इतना कमजोर नहीं था जो जरा सी ताकत पर इसका सिर टूट जाता। उसी समय दुख हो गया, लगता है तुमने हमारे वंश के दीपक को बुझा दिया। और जैसे ही सुख और दुख एक समान होते हैं, दुर्योधन की मौत हो जाती है। और जब दुर्योधन की मौत हो गई, उसके बाद कल्पना की है कभी ने, जब दुर्योधन जैसे दुनिया में नहीं रहे तो हमारी तुम्हारी औकात क्या है। तो बताया